हेलो दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं, नए नियम, बड़े ऐलान किए गए, पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंभ से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आपको बताएं, प्रयागराज में 45 दिनों तक आयोजित हुए विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ का महाशिवरात्रि के अवसर पर समापन हो गया। और 45 दिन के इस अभूतपूर्व आयोजन की चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है। और अभूतपूर्व इसलिए क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने आस्था का ऐसा महासागर इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। 50 लाख से ज्यादा विदेशी भक्त आए। 70 से ज्यादा देशों के लोग भी प्रयागराज पहुंचे हैं। और पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि अमेरिका से दोगुनी आबादी और दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों की कुल आबादी यानी कुल पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचे थे। बड़ी बात यह है कि ये कोई सरकारी आयोजन नहीं था, ये सनातन की परंपरा और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का एक मेला था। और महाकुंभ में 37,000 से ज्यादा पुलिस वाले भी तैनात किए गए थे। 14,000 से ज्यादा होमगार्ड थे। सीआरपीएफ के भी जवानों की तैनातियां की गई। कुल 70,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के समापन के मौके पर श्रद्धालुओं ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की भी जमकर तारीफ की है। और तो और आपको बताएं कि इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का तो रिकॉर्ड बनाई है, इसके अलावा स्वच्छता का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के 4 जोन में एक साथ 19,000 सफाई कर्मचारियों ने सफाई करके झाड़ू लगाकर एक नई मिसाल पेश की है। और सफाई कर्मियों की इस पहल को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम भी मौजूद थी। पीएम मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, फिल्मी सितारों ने भी संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 दिनों में 10 बार महाकुंभ नगर का दौरा किया। वहीं आपको बताएं, महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी घोषणा की है। महाकुंभ में लगे उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को 10,000 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम 16,000 रुपए हर महीने वेतन किया जाने की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा महाकुंभ में कार्यरत सभी कर्मचारियों को 5 लाख तक फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपए भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को पहले 8 से 11,000 रुपए महीने के मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 किया जाएगा। और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ में सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10,000 रुपए का बोनस देने का भी फैसला लिया है। और अप्रैल से सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपए का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सीधे ही बैंक हस्तांतरण दिया जाएगा। वहीं देखिए, जवानों को मेडल के साथ 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिलेगी। सीएम ने कहा कि सुरक्षित कुंभ के लिए बधाई के पात्र हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले जवानों को 10,000 रुपए बोनस, महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र देने का भी ऐलान किया है। साथ ही जवानों को फेज वाइज 1-1 हफ्ते की छुट्टी देने की भी घोषणा की है। गंगा पंडाल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्र के जवानों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य और केंद्र के जवानों ने जिस कर्तव्य और समर्पण भाव से मेला को सफल बनाया, वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नाविकों का भी रजिस्ट्रेशन होगा, 5 लाख का बीमा होगा। गरीब नाविकों को नाव खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। वही देखिए, महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ गुरुवार सुबह प्रयागराज पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ के आयोजन की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। महाकुंभ में इस बार 20 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास भी किया। प्रयागराज महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखकर कई सारी बातें कही है। महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने द्वारा लिखे गए ब्लॉग को पढ़ने के लिए सभी से आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने NarendraModi.in वेबसाइट पर ये ब्लॉग लिखा है और इसे आप पढ़ भी सकते हैं। और तो और महाकुंभ पर वर्ल्ड मीडिया से जुड़े अपडेट भी देखिए। वॉल स्ट्रीट ने लिखा कि अमेरिका की आबादी से ज्यादा तीर्थयात्री आए। वहीं CNN ने खबर में लिखा है कि रंगों और आस्था का शानदार नजारा दिखाई दिया। महाकुंभ को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कॉल कर महाकुंभ के भव्य आयोजन पर बधाई भी दी। वहीं देखिए, महाकुंभ के समापन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को प्रयागराज जंक्शन पहुंचे और यहां उन्होंने कुंभ के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की, आभार जताया। उन्होंने बताया कि पूरे महाकुंभ के दौरान 16,000 ट्रेनें चलाई गई, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर
किया है। चलिए अब खबरों में शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आप देखिए, आज सूफी संगीत समारोह जहान-ए खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का भी आगाज आज शुक्रवार शाम को होगा। इसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में होगा, जो कि 28 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। पीएम मोदी आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शाम 7:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। वही देखिए, अब हिंदी भाषा का मान और पहुंच दुनिया के तमाम देशों तक आसान होने वाली है। हिंदी में समाचार प्रेषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत के बीच एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी के प्रयासों से ऐसा संभव हो सका है, यानी देश में अब तक जो कोई नहीं कर सका उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। मोदी सरकार की पहल के चलते भारत की मातृभाषा हिंदी अब दुनिया के कई देशों में अपना डंका बजाएगी और इसे लेकर भारत और संयुक्त राष्ट्र से हिंदी में समाचार प्रसारित करने और हिंदी भाषा के जरिए लोगों के बीच पहुंच बढ़ाने संबंधी एक समर्पित परियोजना को नवीनीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि अब हिंदी एक वैश्विक आवाज बन सकेगी। वहीं देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को राज्य में त्रिभाषा फॉर्मूले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदी ने उत्तर भाषा में कई प्राचीन भाषाओं को खत्म कर दिया है। उन्होंने यह दावा किया कि हिंदी ने भोजपुरी, अवधी, ब्रज और गढ़वाली समेत कई भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। एम.के. स्टालिन ने इस तरह से दावा किया और कहा कि तमिलनाडु में विरोध करेंगे। त्रिभाषा फॉर्मूले पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है। सीएम स्टालिन ने हिंदी को थोपने का आरोप लगाया है, यानी हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की हिंदी थोपने से जुड़े कमेंट को उनकी सरकार के खराब शासन को छिपाने के लिए समाज को बांटने का एक उथला प्रयास बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, समाज को बांटने के ऐसी उथली कोशिशों से खराब शासन कभी नहीं छिपाएगा। अच्छा, इसके अलावा तमिलनाडु से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ तमिलनाडु में वकीलों और राजनीतिक दलों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। 1 जुलाई से देश भर में लागू 3 नए कानूनों के खिलाफ तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। निलंबन के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायकों का 6 घंटे प्रदर्शन हुआ। दिल्ली विधानसभा के बाहर गुरुवार को आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों ने 6 घंटे से ज्यादा प्रदर्शन किया और ये सदन से निलंबन का विरोध कर रहे थे। मणिपुर में फिर मैतेई सीएम बनाने की तैयारी, रेस में 3 नाम चल रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी एक बार फिर से मैतेई कम्युनिटी के नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। दैनिक भास्कर को सूत्रों ने बताया कि सीएम की रेस में 3 नाम आगे चल रहे हैं और तीनों मैतेई हैं। वही देखिए, बड़ी खबर, बीजेपी और आरएसएस बीते कुछ महीनों से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। लिस्ट तैयार है, बस किसी एक नाम पर सहमति बनाने और अनाउंसमेंट की देर है। माना जा रहा है कि 10 से 20 मार्च के बीच अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। नया अध्यक्ष चुनने के लिए कई तरह से डिस्कशन चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष की रेस में शिवराज खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान, रेस में ये 3 नाम सबसे आगे हैं। बड़ी खबर देखिए, 2026 में बंगाल में फिर से खेला होगा और जोरदार होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया है। असम की धरती से कांग्रेस के नेताओं ने हुंकार भरी है, कहा कि एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने आगामी असम विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की और बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राज्य की जनता ने नफरत की राजनीति को नकारने का मन बना लिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो काम की है, सरकार ने गुरुवार को निजी संस्थानों के मोबाइल ऐप में आधार सक्षम फेस ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट करने की परमिशन दे दी है। सरकार ने कहा कि इसका मकसद ऐप के जरिए ग्राहकों के लिए सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है, यानी फेस ऑथेंटिकेशन को निजी संस्थानों के ग्राहक सामने वाले ऐप में भी एकीकृत किया जा सकता है, जो कहीं भी कभी भी ऑथेंटिकेशन को सक्षम करेगा। सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वही देखिए, 1 साल में दोगुने से ज्यादा हुए डेंगू के मामले। भारत में गर्मी बढ़ने से ये खतरा बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक उत्तर और दक्षिण अमेरिका में डेंगू के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है और यहाँ 2023 में डेंगू के कुल 41 लाख मामले सामने आए थे। वहीं 2024 में ये बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो गए। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक साल 2024 में पूरी दुनिया में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए गए और इसमें से 10,000 लोगों ने जाने गंवा दी। हालांकि पूरी दुनिया में डेंगू मामलों की असल संख्या रजिस्टर हुए मामलों की संख्या से कई ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल ही नहीं जाते हैं। तो अनुमान है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 40 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। और साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश फिलीपींस और प्यूर्तो रिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेम्परेचर बढ़ने से डेंगू के मामले भी बढ़ते हैं। वहीं आपको बताएं, भारत में साल 2024 में 31 अक्टूबर तक डेंगू के कुल 1,86,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और इनमें से 160 लोगों ने जाने गंवाई। भारत में भी बीते कुछ साल में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए बड़ी खबर, वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मंजूरी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में इसे लाना संभव, विपक्ष विरोध जता चुका है। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक
तक चलेगा। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था और इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। चलिए बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना टनल हादसा, डरे मजदूर काम छोड़ रहे हैं। एसपी ने कहा कि 8 लोग मिलेंगे, कह नहीं सकता। 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। तेलंगाना में सुरंग में 8 आदमी फंसे हुए हैं और इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। और अब बड़ी खबर जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, सवाल भी बन सकता है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे को अगला सेबी चीफ नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। सेबी ने विशेष निवेश निधि को भी मंजूरी दे दी है। कम से कम 10 लाख रुपए का निवेश जरूरी होगा। 1 अप्रैल से ये योजना भी लागू हो जाएगी। सेबी ने इसके लिए नियम जारी कर दिए हैं। और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच 14 राउंड की बातचीत पूरी हो गई है। भारत ने गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और 6 प्रेफरेंशियल यानी तरजीह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वही देखिए, हमारे देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में भी बर्ड फ्लू, छिंदवाड़ा से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मटन, चिकन और अंडे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। छिंदवाड़ा यानी मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू से पालतू बिल्लियों की जान चले जाने के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। 30 दिन के लिए मटन, चिकन और अंडों की खरीद बिक्री पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। संक्रमित क्षेत्र की सभी दुकानों को सील कर दिया गया है जो मटन और चिकन से संबंधित है। दरअसल इस जिले में पिछले दिनों करीब 18 बिल्लियों की जानें चली गई थी। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। इडली बनाने में हो रहा था प्लास्टिक का इस्तेमाल। अब सरकार ने यहाँ कड़ा एक्शन लिया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 251 होटलों में से 52 में प्लास्टिक का इस्तेमाल पाया गया। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से कैंसर कारक तत्व इडली में प्रवेश कर सकते हैं और ये कैंसर की वजह बन सकता है। और इसीलिए अब कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी होटलों और सड़क किनारे की दुकानों पर इडली बनाने में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। वहीं कर्नाटक में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इडली के सैंपल लेकर अब जांच भी कर रहा है। इडली के बनाने और पैकेजिंग को लेकर कई शिकायतें मिली थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ये कैंसरकारी है। तो अब एक्सपर्ट के दावों के बाद अब FSSAI जांच में जुट गया है। चलिए बड़ी खबर, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का मून मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। स्पेसएक्स के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। 31 मार्च तक PPF सुकन्या में जमा कर दें मिनिमम अमाउंट। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट बंद हो सकता है। यानी अगर आपका भी PPF और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए तो अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इसमें 31 मार्च 2025 तक कुछ रुपए आप जरूर डाल दें वरना ये अकाउंट इनएक्टिव हो सकते हैं। वही देखिए, सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक बयान में कहा, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे पास भारत में कोई जमीन, घर या शहर नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में भारत में या किसी अन्य देश में कभी भी कोई रिश्वत नहीं दी या स्वीकार नहीं की। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का 2 दिवसीय भारत दौरा, पीएम मोदी और विदेश मंत्री से वार्ता करेंगे। आपको बताएं, नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ EU के शीर्ष नेतृत्व के बीच आज शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 27 देशों के शक्तिशाली संघ के लिए भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है, खास करके ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार और कूटनीति में अस्थिरताएं देखी जा रही हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 2 दिवसीय भारत दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंची। आपको बताएं, लेयन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ रहा है। चलिए बड़ी खबर, किसान क्रेडिट कार्ड की राशि 10 लाख करोड़ रुपए के पार, 7 करोड़ 72 लाख किसान भाइयों को लाभ मिला है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड KCC खातों के तहत आने वाली राशि मार्च 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से दोगुनी से अधिक होकर दिसंबर 2024 में 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और टीबी मुक्त भारत अभियान की उल्लेखनीय प्रगति, पूरे भारत में 5,10,000 से अधिक टीबी रोगी दर्ज किए गए। देश में 100 दिवसीय गहन टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद से इसने उल्लेखनीय प्रगति की है। बड़ी खबर आ रही है, चेन्नई हवाई अड्डे पर केवल 20 रुपए में खाना मिलेगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस कैफे का उद्घाटन किया। पहला उड़ान यात्री कैफे पिछले साल दिसंबर में कोलकाता हवाई अड्डे पर खोला गया था। फिलहाल केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गुरुवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कर दिया है। यहाँ पर यात्रियों को स्वच्छ खाद्य सामग्री जैसे पानी की बोतल 10 रुपए में, चाय 10 रुपए में, कॉफी 20 रुपए में, समोसा 20 रुपए और डे की मिठाई 20 रुपए में मिलेगी। दूसरे हवाई अड्डों पर भी ऐसी सुविधा शुरू करने की तैयारी है। एप्पल प्रोडक्ट 10 मिनट में डिलीवर करेगा ब्लिंकिट। कंपनी के CEO ने यह बड़ा ऐलान किया है। यानी ब्लिंकिट जो है वो अब 10 मिनट में एप्पल के प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। यूजर को मैकबुक, आईपैड और अन्य एप्पल प्रोडक्ट सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर हो जाएंगे। फिलहाल ये सुविधा दिल्ली, NCR, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु और कोलकाता में शुरू कर दी गई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, समाज का एक बड़ा वर्ग लोन और कर्ज के मक्कड़ जाल में फंसता जा रहा है। बैंकों से लोन नहीं पास हो पाता तो लोग NBFC की ओर रुख कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोन हासिल करने का यानी कर्ज हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है और आंकड़ों पर नजर डाले तो पिछले कुछ सालों में डिजिटल
लोन और आसान क्रेडिट सुविधा के चलते लाखों लोगों ने बिना सोचे समझे धड़ाधड़ लोन ले लिया। लेकिन अब जब लोन चुकाने की बारी आई तो बड़ी संख्या में लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर एनबीएफसी पर पड़ रहा है, जिससे अब एनबीएफसी सेक्टर का जो एनपीए है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। दिसंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो एनबीएफसी को करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। अब तक जारी किए गए लोन का 13% है। एनपीए यानी कि जो लोग लोन लेकर लोन को वापस नहीं चुका पा रहे हैं। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया। आईएएस मधु रानी तेवतिया बनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड की बहन योजना को लेकर अनियमितताएं भी हाल ही में सामने आई थी। उसके बाद 9 लाख के नाम योजना से हटा दिए गए। जांच के दौरान ये सामने आया था कि कुछ लोगों के नाम पर कई खाते थे। कुछ पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ उठा लिया था, ऐसे अपडेट भी थे। उनके नाम भी इस योजना से हटा दिए गए। फिलहाल इस योजना से 9 लाख के नाम बाहर हो गए और इस संबंध में भी एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है कि इस महीने की 1500 रुपए की राशि भी जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा होने की संभावना है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, अभी हाल ही में किए गए एक देशव्यापी सर्वे में एक बड़ी बात सामने आई है, जिसमें यह जानकारी आई है कि सीखने के मामले में शहर से ज्यादा समय गांव के लोग खर्च कर रहे हैं। साल 2024 में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादा लोगों ने सीखने की गतिविधियों यानी कि समय के उपयोग में अपना समय व्यतीत किया। बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सरकार ने दुनिया भर में अपने दूतावास को आदेश दिया कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए अमेरिका आने वाले ट्रांसजेंडर एथलीटों के वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें। वही देखिए, भारतीय स्टूडेंट के लिए सोना बनेगा गोल्ड कार्ड, ट्रंप ने खुद बताया फुल प्रूफ प्लान। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की बात कही थी और इसके तहत आप 43 करोड़ रुपए देकर अमेरिका के परमानेंट नागरिक बन सकते हैं। ये मौजूदा EB-5 वीजा कार्यक्रम की जगह लेगा। साथ ही भारतीय स्नातकों और निवेशकों के लिए भी एक नया अवसर प्रदान करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि यह कार्यक्रम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा और साथ ही अधिक रेवेन्यू जनरेट करेगा। साथ ही बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने और चीन से आयात पर मौजूदा टैरिफ को दोगुना करने की भी घोषणा कर दी है। साथ ही देखिए, अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन ने बीते दिनों एक बड़ी जानकारी दी थी। कंपनी ने 2 मोबाइल डिवाइसेज के बीच एक लाइव वीडियो कॉल का सफल ट्रायल किया है और ये एक डिवाइस AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड सैटेलाइट से कनेक्टेड था, जबकि दूसरा वेरिजोन के टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से यानी सैटेलाइट नेटवर्क से मोबाइल में वीडियो कॉल हो सकेगा। इस कंपनी का ट्रायल सफल हुआ है। और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर पाकिस्तान में हंगामा, PM शहबाज संसद में मुद्दा उठाएंगे। पेटीएम ऐप में इन्वेस्टमेंट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूजर्स AI की मदद से सर्च कर सकेंगे। अमेरिकी स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के साथ टाई अप किया गया है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी योगी सरकार। स्वरोजगार से स्टार्टअप तक 55,000 युवाओं को प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा। लखनऊ में अमृत धारा योजना में किसानों को बड़ी राहत। 2 से 10 गाय पालने वालों को 10 लाख तक का कर्ज, 3 लाख तक गारंटी फ्री। सीथोल लीकला क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों के लिए अमृत धारा योजना में बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। योजना में किसानों को कई सुविधाएं मिलेंगी। 3 लाख रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। छोटे किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 10,000 राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी। 20 से 50,000 मिलेंगे। पंचायत चुनाव से पहले नाराजगी दूर करेगी बीजेपी। बड़ी अपडेट खबर है। योगी सरकार 2.0 के 3 साल 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा भी मिलेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 10,000 ऐसे पद है जिन पर नियुक्तियां होनी है और इनमें 20 से लेकर 50,000 रुपए महीने तक मानदेय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों के शिक्षकों को EPF और जीवन बीमा की सुविधा देना अनिवार्य होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पत्र के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और सभी जिलों में जांच कराने का निर्णय लिया है। शिक्षकों को कुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले मानदेय से कम मानदेय नहीं दिया जा सकता है और उन्हें बैंक खाते में मानदेय भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी PF और जीवन बीमा की सुविधा देनी ही होगी। अभी कई सारे ऐसे विद्यालय जो शिक्षकों को ये सुविधा नहीं दे रहे हैं और यही नहीं, अब उनका जो सैलरी है वो भी बैंक खाते में भेजनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी गुड न्यूज देखिए, 57,000 से अधिक ऊर्जा सखी की तैनाती करेगी सरकार। 31 मार्च से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ऊर्जा सखी तैनात करेगी। ये भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च से शुरू होने वाली है। हर ब्लॉक में 4 सोलर दुकानें भी खोली जाएगी। ऊर्जा सखियों को सोलर दीदी कहा जाएगा, जो महिलाओं को सोलर उपकरण लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा में चल रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली है। हरियाणा कांग्रेस का कड़ा एक्शन, पूर्व विधायक रामबीर समेत 5 नेताओं को पार्टी से निकाला। हरियाणा कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 5 नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। अब बेटियों की राह में बाधा नहीं बनेगी। MTP किट ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है और इस तरह
शिकंजा कसने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। यानी हरियाणा सरकार ने घटते लिंगानुपात को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में ऑनलाइन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो एक किट आती है, इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यानी अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन कंपनियां इस किट की होम डिलीवरी नहीं कर रही हैं। चंडीगढ़ में किसानों की छठी एकता मीटिंग भी बेनतीजा, अब दोबारा मीटिंग होगी, तारीख फिलहाल तय नहीं। पंजाब के संभू और खनौरी मोर्चे की संयुक्त किसान मोर्चे एसकेएम से एकता को लेकर 27 फरवरी को चंडीगढ़ में हुई छठे राउंड की मीटिंग बेनतीजा रही है। मीटिंग के बाद एसकेएम नेताओं ने कहा कि मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जो भी चीजें, तथ्य और ऐतराज मीटिंग में निकलकर सामने आया, अब उनको लेकर तीनों मोर्चे अपने अपने संगठनों में चर्चा करेंगे और इसके बाद मीटिंग की अगली तारीख तय कर एकता की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। पंजाब में दिव्यांग सैनिकों को मिलेंगे 40 लाख। सरकार ने एक्स ग्रेसिया वित्तीय सहायता को दोगुना कर दिया है। पंजाब सरकार ने रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने युद्ध या ऑपरेशनों के दौरान सेवाएं निभाते हुए दिव्यांग होने वाले सैनिकों के लिए एक्स ग्रेसिया वित्तीय सहायता की राशि बढ़ा दी है। एक्स ग्रेसिया वित्तीय सहायता को दोगुना कर दिया गया है, यानी 76 से 100% तक दिव्यांग होने पर 40 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपए थी। और इसी तरह से 51% से 75% तक दिव्यांगता वाले सैनिकों को 10 लाख रुपए के बजाय 20 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा 25% से 50% तक दिव्यांगता वाले सैनिकों को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं आपको बताएं, पंजाब सरकार की तरफ से पुलिस और सेना में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पंजाब में नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 11,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। इस बार ठेके ई टेंडरिंग के माध्यम से दिए जाएंगे। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। वहीं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण में भी बदलाव किया गया है। जन्म के 1 साल के अंदर बच्चे का रजिस्ट्रेशन न होने पर अब परिवार को कोर्ट में जाकर आदेश पारित करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये काम करवा सकेंगे। वहीं अब अगर किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण जान चली जाती है तो डॉक्टर को मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मौत का कारण भी लिखना होगा। अमृतसर मेयर चुनाव विवाद से जुड़ा अपडेट देखिए। हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए फिलहाल समय मांगा है। 17 मार्च तक फैसला टल गया है। पंजाब में एनएचएआई का एक और प्रोजेक्ट रद्द हुआ, केंद्र ने फैसला लिया, जमीन पर कब्जा नहीं मिला। अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से बाईपास जोड़ना था। वहीं देखिए, चंडीगढ़ और लुधियाना में इमिग्रेशन कंपनियों पर ईडी की रेड हुई, 19 लाख कैश पकड़ा, डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए। चंडीगढ़ हाउसिंग स्कीम से जुड़ा अपडेट आ रहा है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की सेक्टर 53 में सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम को लेकर कराए गए डिमांड सर्वे को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। 4 दिन में 500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 4000 पटवारी और कानून को हड़ताल पर, दफ्तरों में ताले लटक गए। मंत्री जी ने कहा कि जल्द समाधान निकालेंगे। इसी बीच खबर है कि हिमाचल में कानून को और तहसीलदारों के लिए नियम बदलेंगे। प्रमोशन व भर्ती को लेकर राजस्व विभाग ने कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। होली पर मिलावटी उत्पाद बेचे तो खैर नहीं, प्रदेश भर में छापेमारी अभियान की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ में फिल्म छावा टैक्स फ्री हो गई है। सीएम शाह ने कहा कि ये वीरता और स्वाभिमान की गाथा है, हर नागरिक को देखना चाहिए। साथ ही अपडेट आ रहा है कि 500 करोड़ के पार पहुंची विक्की कौशल की छावा, इस साल की अब तक की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। एसएससी जीडी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड जारी हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन हुआ। लद्दाख के 1900 से अधिक दैनिक वेतन भोगियों के लिए खुशखबरी आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल प्रशासन ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी महीने की राशि होली से पहले महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेगी। योजना की प्रभारी मंत्री ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने यह बताया कि मार्च महीने की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है। इसके अलावा विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर मिलने वाली आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य में विधवापन न रहे, विधवा का पुनर्विवाह हो। इसके लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देती है। झारखंड में लागू होगा पैसा कानून, राज्यपाल से मिले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और इस दौरान राज्यपाल ने राज्य में पैसा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात की। गुड न्यूज आ रही है, शिमला से तारा देवी मंदिर जाने की राह आसान होगी। महज 70 रुपए में आप रोपवे से सफर कर पाएंगे। शिमला में बनने वाले विश्व के दूसरे और भारत और एशिया के सबसे लंबे रोपवे के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 74 साल में सबसे अधिक गर्म रही 27 फरवरी की सुबह। वही देखिए, होम लोन समेत सभी तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं। प्रमुख ब्याज दरों में और भी गिरावट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में हेवी स्नोफॉल हो रहा है। लाहौल पांगी में स्कूल बंद करने पड़े। कई क्षेत्रों का देश दुनिया से संपर्क कट गया। शिमला और कुल्लू में भी भारी बारिश देखने को मिली। आज भी कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तर भारत के राज्यों में मौसम ने करवट बदली है। राजस्थान के भी 6 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट है। 1 मार्च तक कई शहरों में मौसम बदल सकता है। हल्की बारिश होने की संभावनाएं भी है। पंजाब के भी कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि देखी गई। हरियाणा में भी मौसम ने पलटी मारी। 4 जिलों में बूंदाबांदी, आंधी और ओलावृष्टि भी संभव है। उत्तर प्रदेश में भी आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं के
के साथ कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कई जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक कहीं कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC ने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले अपने एक 5वें मूल्यांकनकर्ताओं को हटा दिया है। इंस्टाग्राम से जुड़ा अपडेट देखिए, रील के लिए अलग से ऐप लॉन्च करेगा इंस्टाग्राम, एक बड़ी तैयारी चल रही है। IDBI बैंक में 650 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। LIC को धीरे से लगा जोर का झटका, 479.88 करोड़ रुपए का GST डिमांड नोटिस मिला है। वहीं आपको बताएं शेयर बाजार में हाहाकार फिलहाल नहीं थम रहा है। 30 साल के रिकॉर्ड गिरावट की और निफ्टी सेंसेक्स का भी बुरा हाल है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 10 अंकों की तेजी के साथ 74,612 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 2 अंक गिरकर 22,545 के स्तर पर बंद हुआ है। बड़ी खबर राजस्थान से देखिए, राजस्थान विधानसभा में गतिरोध खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने CM का धन्यवाद किया। राजस्थान विधानसभा में चला आ रहा कांग्रेस विधायकों का गतिरोध आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गोविंद सिंह डोटासरा के व्यवहार के लिए विधानसभा में माफी मांगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि आओ मिलकर ढूंढ लें कोई वजह एक होने की, यूं बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लगते। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल के बाद ये गतिरोध समाप्त हुआ है। राजस्थान में खाटू मेले में आने वाले भक्तों ने होटल और धर्मशालाओं में एडवांस बुकिंग करवाना शुरू कर दिया है। 28 फरवरी से श्याम बाबा का लक्खी मेला शुरू हो रहा है और कई भक्त बाबा के साथ होली खेलने के बाद ही यहाँ से लौटेंगे। वहीं देखिए, राजस्थान में डिप्टी CM और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि मां योजना में अब स्किन ट्रांसप्लांट होंगे, इसमें रोबोटिक सर्जरी और नए पैकेज भी जोड़े जाएंगे। अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान DG फेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में नए संकाय खोले जाएंगे। अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनेगा। वहीं अगले साल से अटल इनोवेशन अवार्ड देने की भी घोषणा हुई है। राजस्थान में 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक माफियाओं की जमानत खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि एक अपराध है जिसकी वजह से ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया। 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक करने वाले माफिया से संलिप्त 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों से जुड़ा अपडेट देखिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा साल 2025 के लिए प्रवेश पत्र गुरुवार को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो गए। एडमिशन कार्ड अपलोड हो गए। जयपुर में होगा एशिया प्रशांत सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। जीरो वेस्ट की पॉलिसी को लेकर चर्चा होगी। देश विदेश के 500 से ज्यादा डेलीगेशन शामिल होंगे। जयपुर में 3 से 5 मार्च तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बैंक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है और इसके समर्थन में भोपाल में भी प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 28 फरवरी को भी प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में दिव्यांग जनों के लिए 7 और 8 मार्च को सुगम्य यात्रा, सरकारी भवनों, सिनेमाघरों, पर्यटन स्थलों, बाजार समेत सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 7 और 8 मार्च 2025 को जिला कलेक्टर्स के सहयोग से दिव्यांग जनों की सुगम्य यात्रा आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के हर जिले में सुगम्य यात्रा निकाली जाएगी। चलिए बड़ी खबर और मध्य प्रदेश से देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले 1500 चिकित्सा शिक्षकों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अब 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं MP से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, विधवा महिलाओं को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे मंत्री। कैबिनेट फैसले के बाद आदेश जारी हो गया है। शादी करने पर 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब विधवा महिलाओं के विवाह को प्रोत्साहित करने जा रही है। इंदौर में आउटर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने गुरुवार से ही कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि इस बार किसान पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 4,52,000 के लगभग रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 2,83,000 कम है। 2 सालों की बात करें तो हर बार महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या घटती जा रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में जीत के 3 दिन बाद ही एक नवनिर्वाचित सरपंच की जान चली गई। विजय रैली के बाद तबियत बिगड़ी थी। झारखंड से जुड़ा अपडेट देखिए, पूर्व मुख्य सचिव एल खियांते झारखंड लोक सेवा आयोग के अब नए अध्यक्ष होंगे। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1013 रुपए गिरकर 85,634 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो 721 रुपए गिरकर 95,048 रुपए प्रति किलो पर रही है। और अब एक नजर आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 28 फरवरी शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र शिव और श्रीवत्स योग बना रहे हैं। मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। वृष राशि वालों के लोगों के बिजनेस में फायदा हो सकता है। मिथुन राशि वालों को बिजनेस से मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। सिंह और धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को बदलाव संबंधी ऑफर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि के लोगों को भी उम्मीद से ज्यादा फायदे मिल सकते हैं और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों
दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट, ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, आपके फोन की स्क्रीन पर जो आपको शेयर वाला बटन दिख रहा है ये जरूर दबा दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम हर रोज ऐसी ताजा खबरें आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।